नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सेना के वाहन पर आतंकी हमला, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। आतंकी हमले में सेना के 4 जवान घायल हुए हैं। आतंकी हमले में एक पोर्टर की मौत, एक घायल। गुलमर्ग के नागिन इलाके में यह आतंकी हमला हुआ है। सेना के वाहन पर आतंकी हमला। आतंकी हमले में एक पोर्टर की मौत, एक घायल बताया जा रहा है। गुलमर्ग के नागिन इलाके में आतंकी हमला। गुलमर्ग के नागिन इलाके में यह आतंकी हमला हुआ है। हमले में 4 जवान घायल हुए हैं सेना के। तो ये बड़ी खबर, गुलमर्ग के नागिन इलाके में आतंकी हमला। आतंकी हमले में सेना के 4 जवान घायल हुए हैं। गुलमर्ग के नागिन इलाके में यह आतंकी हमला हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर अब सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बूटा पत्थरी क्षेत्र के घने जंगलों से जब सेना का वाहन निकल रहा था, रात के अंधेरे में कायरों की भांति सेना के वाहन पर इन कायर आतंकवादियों ने हमला किया। ये बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते, रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कोशिशें और साजिशें हो रही हैं कि कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। कुछ दिन पहले गांदरबल जिले के सोनमर्ग में निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाया गया और फिर उत्तरी कश्मीर के बूटा पत्थरी क्षेत्र में रात के अंधेरे में जंगल में छिपकर सेना के वाहन को निशाना बनाने का षड्यंत्र इन आतंकवादियों ने किया है। आतंकवादियों की हर साजिश को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे। उसी के पास सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कविंदर गुप्ता जी हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। कविंदर जी, आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ताजा हमला जिसमें सेना के लगभग 4 से 5 जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हैं। क्या कहेंगे इस पर, कैसे कार्रवाई की जरूरत है? देखिए, बड़ी दुखद घटना है और जंगल में घात लगा करके ऐसा करना अपने आप में एक चिंता का विषय बनता है। पिछले लगभग 1 हफ्ते में चौथी इस प्रकार की घटना है। ये भी कहा जा रहा है कि जब से सरकार आई है तब से ये, लेकिन इस चीज़ से सोचना होगा पाकिस्तान जो है
वो आतंकवाद यहाँ पर फैलाने का प्रयास करता है। और पिछले दिनों जो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, नई सरकार बनी, तो एक फ्रस्ट्रेशन तो उनके दिमाग में है ही। और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बारामूला मुझे लगता है कि जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने पहले बहुत अच्छा काम किया है। और जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उनको घेर करके मार दिया जाता है, उसके जल्द रिजल्ट भी देते हैं। आज पत्थरबाजी, आतंकवाद कश्मीर में समाप्त हुआ तो सेना का और सुरक्षा बलों, सुरक्षा एजेंसियों का बहुत बड़ा रोल है। लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान में, क्योंकि जिस तरीके से शांतिपूर्व चुनाव हुए उसके बाद शांति जो लगातार बनी है वो खल नहीं रही पाकिस्तान को। ये स्वाभाविक बात है कि जिस प्रकार से लोगों ने बड़ी तादाद में यहाँ पर वोट दिया और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट दिया। पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई माहौल है नहीं। और उन्होंने भारत की जो संविधान को मद्देनज़र रखते हुए, भारत की जो एकता और अखंडता को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने वोट दिया है, नई सरकार बनाई है। और कितने फेयर एंड ये इलेक्शन हुए हैं, तो पाकिस्तान को शायद लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं, यहाँ भी कश्मीर में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक जिम्मेवारी के साथ सभी को एक इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। और जो भी संदिग्ध कोई इस तरह का नजर आता है उसको सूचना देनी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लगातार बैक टू बैक चौथी घटना जो है, आतंकी घटना जो है पिछले एक सप्ताह में जम्मू कश्मीर में सामने आई है। पहले शोपियां, उसके बाद गांदरबल, आज सुबह जो है अनंतनाग में आतंकियों ने एक जो नॉन लोकल था उसको टारगेट किया। और अब ये चौथी घटना लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सेना के वाहन पर हमले की जो है हुई है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और अजय जांडियाल इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है, किस तरह से ये हमला हुआ और क्या अभी सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है? कितने जवान घायल हुए हैं? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन लगातार अभी जारी है। जो जानकारी है अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक पोर्टर जो है उसकी इसमें जान गई है, शहादत हुई है, जबकि 5 से 6 सेना के जवान और कुछ पोर्टर जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल देर शाम की एक घटना है जब सेना का एक काफिला जो है उस इलाके से गुजर रहा था। ये बेसिकली इलाका जो पड़ता है ये गुलमर्ग के ठीक ऊपर जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसके साथ सटा हुआ इलाका है। अचानक से वहां पर आतंकी जो लग रहा है कि ताज़ा घुसपैठ करके वहां पहुंचे थे, वो घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने अचानक से फायरिंग की, जिसमें सेना के जवान और पोर्टर जो है वो घायल हुए। तुरंत जो बाकी टुकड़ी थी जवानों की वो वहां पे पहुंची, उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू की और उसके साथ साथ इन जवानों को वहां से इवैक्यूएट करके सुरक्षित जगह और ले जाया गया और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया है। लगातार इनकी जो है इलाज चल रहा है। वहीं उस पूरे इलाके की घेराबंदी करके ऑपरेशन जो है वो तेज किया गया है। एक सप्ताह में ये चौथी आतंकी घटना है जब आतंकियों ने पहले सिविलियन टारगेट किया, जिसमें शोपियां में सबसे पहले एक अशोक चौहान नाम के नॉन लोकल की हत्या की। उसके बाद गांदरबल में जो है गगनगिरी इलाके में 7 जो नॉन लोकल और एक लोकल डॉक्टर जो है उनको निशाना बनाया, उनकी हत्या की। और उसके बाद एक आज सुबह जो है नॉन लोकल जो लेबरर वहां पे थे शुभम, उनको जो है अटैक करके उनको जख्मी किया। और चौथी घटना जो है ये बारामूला के गुलमर्ग के ठीक ऊपर इलाका जो पड़ता है वहां पे हुई है, बूटा पथरी इलाके में। अब पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को वहां पे घेरा जा सके और मार गिराया जा सके। आप एक चीज को देखिए कि पिछले कुछ समय में जो लगातार आतंकी घटनाएं हुई हैं, खासतौर पे जो नॉन लोकल जो लोकल्स को टारगेट करने की, ये बताता है कि पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन कितनी है और पाकिस्तान किस तरीके से मासूम निहत्थे लोगों तक को नहीं बख्श रहा। और इस वक्त इस बार जो निशाना बनाया उन्होंने भारतीय सेना के उस काफिले को जो इस इलाके से गुजर रहा था, उन पर जो है वो फायरिंग करके उनको निशाना बनाया। जंगल की आड़ में ये आतंकी छुपे हुए थे। चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा अजय जांडियाल, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं। हुर्रियत नेताओं